नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि प्रतियोगी परीक्षाओं में अलग अलग पैटर्न से प्रश्न पूछे जाते हैं और मैं आज एक ही वीडियो में 4 प्रश्न लाया हूं और ये चारों प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। मतलब इस प्रकार के पैटर्न से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं, इसलिए आज की वीडियो को पूरा देखिएगा। आपके चारों प्रकार के प्रश्न आसानी से बनेंगे और हम इसके बेसिक तरीके को जानेंगे, जिससे हमें किसी भी प्रकार के जो प्रश्न आएंगे उसको बनाने में सुविधा होगी। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो प्रारंभ करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ऑल को टच करना ना भूलिए, क्योंकि ऑल को टच करेंगे तभी आपको इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उन वीडियो का लाभ उठा पाएंगे। आइए आज हम इन प्रश्नों को हल करते हैं। तो अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर पता है तो मुझे कमेंट जरूर कर दीजिएगा। पहले का उत्तर क्या आएगा, दूसरे का क्या आएगा, तीसरे का क्या आएगा, चौथे का क्या आएगा। हालांकि यहां पर मैंने ऑप्शन लिख रखे हैं, हालांकि ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है यदि हम बेसिक तरीका को जानते हैं तो सबसे पहले हम नीचे से ही हल करना प्रारंभ करते हैं। यहां पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इस प्रकार के जो प्रश्न है, जैसे इसमें देखिए 300 और 500 के बीच 15 के गुणजों की संख्या कितनी होगी आपको बताना है। मतलब 300 और 500 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है जो 15 का गुणज होगा। मतलब आपको संख्या को गिन के बताना है। हालांकि यहां पर मैंने ऑप्शन लिख रखे हैं, आवश्यकता नहीं पड़ेगी यदि इसके बेसिक तरीके को हम जानते हैं। तो देखिए हमें क्या बोला गया है, 300 ठीक है और 500 के बीच। इसका मतलब यह है 300 के पहले जो भी संख्या है 15 का गुणज, उसको हमें नहीं गिनना है, उसको हमें घटाना है। इसका मतलब तो यह है कि इस प्रकार के प्रश्न को हमें इस प्रकार बनाना है। मतलब 500 में जितने 15 के गुणज होंगे उसमें से 300 के पहले जितने 15 के गुणज हैं उनको हमें क्या करना है, घटाना पड़ेगा। इसका मतलब इनका गुणज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनको यदि हम क्या कर दें 15 से भाग दे दें तो उनका गुणज निकल जाएगा। लेकिन याद रखिए यहां पर आपको पूर्णांक को ही लिखना होगा, क्योंकि हमें क्या करना है 15 का गुणज लेना है, मतलब पूर्णांक लेंगे। तो यहां पर भी आपको 500 का क्या करेंगे, 15 का गुणज लेना है तो भाग देंगे और जो पूर्णांक आएगा उससे मतलब है, क्योंकि हमें यहां पर गुणज निकालना है ना, गुणजों की संख्या, मतलब अपूर्णांक संख्या को छोड़ देना है। इसका मतलब भाई इनको जब हम भाग देंगे, देखिए 15 एकम 15, 15 तिया 45, कितना बच गया 5, फिर कितना बढ़ जाएगा क्योंकि फिर 50 हो जाएगा, फिर 15 तिया 45। अब देखिए हमें कहा गया है पूर्ण गुणज लेना है, तो 15 तिया 45, फिर 5 बचा है। अब क्या करेंगे, यहां पर हम करेंगे शेष 5 बच गया और नीचे में आ गया 15। मतलब यहां पर 33 जो है पूर्णांक है और ये 5 शेष बचा है और ये 15, ठीक है। तो हमें यहां पर पूर्णांक से मतलब रखना है, क्योंकि ये तो पूर्णांक नहीं है। मतलब शुरू से लेके, मतलब 1 से लेके 500 के बीच 33 ऐसी संख्या है जो 15 के गुणज हैं, है ना, ये अपूर्णांक संख्या है। अब 300 में मतलब 1 से लेके 300 कहा जाए, उसमें कितने 15 के गुणज हैं, तो 15 एकम 15 और 15 दूनी 30 और ये कितना हो जाएगा, यहां पर कितना बच गया है, कुछ भी नहीं बचा है, तो ये कितना हो जाएगा 15 शून्य शून्य। मतलब 300 तक 1 से लेके 0 तक 20 क्या होते हैं, 15 के गुणज होते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको समझा दूं, जैसे 100 में 15 के कितने गुणज हैं, तो 15 6 का 90, इसमें होता है 15 6 का 90, मतलब 6 ऐसी संख्या है जो 15 के गुणज हैं। लेकिन यहां पर 10 और बच रहा है, क्योंकि 15 6 का 90 हो रहा है। उसी प्रकार अगले 100 से लेके 200 तक में, है ना, फिर 6 होगा, 6 15, यहां पर भी 10 शेष बचेगा। उसी प्रकार 200 लेके 200 से 300 के बीच, मतलब यहां पर भी 100 होगा, यहां पर भी क्या होगा 6 होगा, यहां पर भी 10 बच रहा है, मतलब 3 बार 10 बचेगा तो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। और 30 को जब आप भाग देंगे 15 से तो कितना आएगा, 2 बार और आएगा, तो 15 के टोटल गुणज कितने हो गए, यहां पर देखिए 6 6 6 12 6 18 गुणज तो यहां पर हो रहा है और 2 गुणज इनको जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो रहा है 20 हो रहा है, जो कि हमने यहां पर निकाला है। अब भाई हमें यह बताना है 300 और 500 के बीच कितने गुणज हैं 15 के। जहां पर देखिए 20 यहां पर आया है, 20 यहां पर आया है और यहां पर आया है 33, तो ये क्या है, अपूर्णांक है, उनसे मतलब नहीं रखना है। तो हमें क्या करना है, 33 में से आपको क्या कर देना है, 20 को घटा देना है। 33 में से जैसे आप 20 को घटाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 13। कुल मिला के यह है कि यहां पर हमें 15 के जो गुणज होंगे किसके बीच खोजना है, 300 और 500 के बीच। तो आपको कितने मिलेंगे, यहां पर मिल जाएंगे 13, जो बिल्कुल परफेक्ट है।
तो यहां पर जो भी ऑप्शन होगा उसको आप क्लिक कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए ये वाला जो प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा। इसमें भी हमने ऑप्शन लिख रखे हैं, हालांकि ऑप्शन लिखने की आवश्यकता नहीं होती है यदि हम बेसिक तरीके से समझते हैं तो चलिए इस प्रश्न को भी हम देख लेते हैं। यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए किसी संख्या का 3/4 27 हो, है ना, तो उसका 7वां भाग का लगभग मान कितना होगा ये बताना है। ध्यान दीजिए, आपको कोई संख्या का 3/4 27 दिया हुआ है, ठीक है, तो उस संख्या का आपको 7वां भाग निकालना है। तो भाई माना कि वह संख्या क्या है, x है, ठीक है, माना वह संख्या x है, तो हमने उस किसी संख्या को x माना और इसी संख्या का 3/4, इन्हीं संख्या का 3/4 मतलब 3/4, 3/4 हिस्सा कितना है, 27 है, तो यहां पर हम क्या लिख देंगे, 27 लिख देंगे, ठीक है। अब इसका मान हम निकाल लेंगे। तो भाई x का वैल्यू निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 27 और ये अंश का हर और हर का अंश हो जाता है जब ये गुणक रूप में हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा 4/3, इसको हम भाग दे देंगे 3 या 27 और ये हो जाएगा 9 चौक 36। तो x का वैल्यू कितना आ गया, 36। तो क्या ये ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, अभी उसको क्या करना है, 7वां भाग, इसका हमें 7वां भाग निकालना है। मतलब जो भी आंसर आया है ना, उसका हमें क्या करना है, 7वां भाग निकालना है। आपका संख्या का 3/4 तो हमने निकाल दिया, वो कितना आया था 36, लेकिन लिखा है उसका हमें क्या निकालना है, 7वां भाग निकालना है। कितना होगा, तो इसका 7वां भाग निकालने के लिए आपको 7 से भाग देना पड़ेगा। जैसे आप इसको 7 से भाग देंगे तो इसमें लिखा है उनका लगभग वैल्यू निकालना है, मतलब यहाँ पर पूर्णांक में दिया है और हमारा मान दशमलव में आएगा। देखते हैं 7×5 35, कितना बचा, 1 बचा, तो कितने बार जाएगा, 7×5 35, 1 बचा है तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। दशमलव लगाने के बाद तो 10 होगा, तो 7 एक कम 7, फिर कितना बचा, 3 बचा, तो यहां पर हो जाएगा 7 चौक 28। भाई अब ये तो दशमलव में जाता जाएगा, लेकिन हमें क्या करना है, यहां पर अगर ये दशमलव से अधिक संख्या होता, दशमलव के बाद 5 से अधिक संख्या होता तो हम बढ़ा कर लेते, लेकिन हमको लगभग मान निकालना है तो यहां पर 5 ही आएगा, क्योंकि बाकी दशमलव के बाद की जो संख्या है वो छोटा है 5 से। तो यहां पर आपको देख लेना है 7, 8, 5 और 4 दिख रहा है, तो निश्चित रूप से इसमें 5 ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही होगा। तो इस प्रकार हमने इस प्रश्न को ही बना लिया। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न हो गया। अब हम चौथा प्रश्न को देखते हैं, जिसमें हमें क्या करना है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो भी हम बना सकते हैं और ऑप्शन दिया हो तो भी बना सकते हैं। तो हमें इसके बेसिक तरीकों को सीखना है। अब देखिए इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, कोई भी प्रश्न जिसमें आपको प्रतिशत निकालना हो, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, जैसे हमें किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है, जैसे मुझे इसका प्रतिशत निकालना हो तो प्रतिशत का मतलब हम क्या करते हैं, प्रतिशत मतलब 1/100, ठीक है, और किसी भी संख्या का प्रतिशत निकालना है तो उस संख्या में 100 का गुना कर दीजिए और 100 से भाग दे दीजिए, है ना। ऐसा करने से उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन हमको पता है कि 1/100 के बराबर क्या लिख सकते हैं, प्रतिशत। तो यहां पर हम उसका प्रतिशत लिख सकते हैं। तो प्रतिशत निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उस संख्या को प्रतिशत निकालना है तो उस संख्या को आपको क्या करना है, 1/100 का मतलब तो प्रतिशत बन जाता है, अर्थात उसको हमें क्या करना है, केवल 100 से गुना करना है और प्रतिशत लगा लेना है, क्योंकि प्रतिशत का मतलब 1/100। तो अब हमें क्या करना है, इनका हमें क्या करना है, ये किनके समतुल्य है और सभी में प्रतिशत लगा हुआ है। अब प्रतिशत लगा हुआ है मतलब हमें इसका प्रतिशत निकालना है, तो 0.6776 का हमें क्या करना है, प्रतिशत निकालना है। तो मैंने अभी आपको बताया है प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना चाहिए, जो संख्या दिया है उसको 100 से गुना कर दीजिए और 100 से भाग दीजिए, और 100 से भाग देने का मतलब 1/100 और 1/100 का मतलब ही क्या है, प्रतिशत है। तो इसका मतलब तो ये हो गया, ये प्रतिशत बना दिया, 100 को गुना करना पड़ता है प्रतिशत निकालने के लिए, ये तो हो गया बेसिक तरीका। अब भाई जब किसी संख्या को हम 100 से गुना करते हैं, 100 से गुना करेंगे तो दशमलव क्या होगा, 2 स्थान सरकेगा, इधर है वो इधर जाएगा, मतलब यहां पर तो 0.6776 है, वो क्या हो जाएगा 67 दशमलव, यहां पर 2 यहां पर है, उसको 2 स्थान यहां पर सरकाएंगे तो यहां पे आ जाएगा और ये हो जाएगा 76 और ये हो जाएगा प्रतिशत। तो ये आपका आंसर आ गया है। ऑप्शन कोई भी दिया हो इनमें से आप क्लिक कर सकते हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यहां पर देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, ये सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। तो ये भी हो गया। आइए अब इस प्रश्न को देखते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इस प्रश्न को बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, बहुत ही सरल सा प्रश्न है ये। तो चलिए इस प्रश्न को भी हम हल करके देख लेते हैं। दोस्तों निश्चित रूप से अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे चैनल का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए आज ये देखते हैं अगला प्रश्न। इस प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे, देखिए यहां पर क्या लिखा है, 0.22 को किस संख्या से गुना करें
कि उसका गुणनफल 66 हो जाए। तो भाई ये तो बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। देखिए ये लिखा है 0.22 को किस संख्या से, तो भाई हम ये लिखते हैं 0.22 को हम किस संख्या से, तो जिस संख्या से कहा जा रहा है उसको हम मान लेते हैं x, मतलब इसको हम x से गुना करते हैं तो उसका गुणनफल कितना आ जाएगा 66। देखो इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, गुणनफल ही कर रहे हैं, और इनका उत्तर कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए। तो हमारा वो प्रश्न का उत्तर क्या है x है, जिसको हमने माना है, और इन दोनों को गुना करेंगे तो 66 आएगा, आना भी चाहिए, हम प्रूफ करके भी देखेंगे। तो इन दोनों को हल करने का मतलब तो यह है कि इनको हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, या फिर इसको हम ये करते हैं इनका दशमलव हटा दे पहले। तो देखिए दशमलव हटाने का सिंपल सा नियम होता है, जो संख्या दिख रहा हो उसमें दशमलव के बाद कितनी संख्या है, 1 और 2, दशमलव के, देखो मैं दशमलव हटाने का तरीका बता रहा हूं, दशमलव जगह आप 1 लिखिए, उसके बाद कितनी संख्या है 1 और 2 संख्या है, तो आपको क्या करना है दशमलव के बाद उतने जीरो आपको लगा देने होंगे, ठीक है। तो देखिए दशमलव था 1 2 जीरो हमने लगाया, ये हमारा काम हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर हमें दशमलव को हटा देना है, तो ये हमारा काम हो गया। अब क्या करना है, मतलब 22/100 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां पर x का वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे x बराबर हो जाएगा 66 गुणित ये 100 उधर चला जाएगा, ये हो गया, बट यहां पर कितना हो गया 22। अब इसको हमें क्या करना है, इसको जब हम हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको पहले गुना कर देंगे, या तो इसको हम हल भी कर सकते हैं, यहां पर 22 से कम 22, और ये कितना हो जाएगा 22 तिया 66, और 3 को 100 से गुना करेंगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। तो हमारा x का मान कितना आ गया है 300 आ गया है। इसका मतलब यह है 300 वह संख्या है जिसको हम 0.22 से गुना करें तो 66 आएगा। चलो इसको प्रूफ करके देख भी लेते हैं। जैसे अगर हम 300 को गुना कर देते हैं किससे, देखिए अगर हमने जो संख्या निकाला क्या निकला, वो निकला 300, मतलब 300 को हमें गुना करना पड़ेगा इससे, मतलब 0.22 से, तो उत्तर कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए। करके देखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा 300 गुणित, यहां पर दशमलव हटाएंगे तो 22 होगा, और यहां पर दशमलव के बराबर 1 लिखेंगे, दशमलव के बदले उसके बाद 2 जीरो लगाएंगे, ये हमारा क्या हो गया कट गया। इनको गुना करेंगे तो हमारा कितना आएगा 66 आएगा, जो बिल्कुल क्या है राइट है। तो दोस्तों देखा आपने, हमने गणित को बहुत बेसिक तरीके से सीखा है, और निश्चित रूप से यह गणित आपको प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी लगा होगा। और निश्चित रूप से अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे मेरे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं, किसी भी वीडियो को देखिए और एक शानदार वीडियो का आनंद लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।